कहानी खिलाड़ी का सफर विस्तारित संस्करण। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक लड़का पला बढ़ा जिसका नाम राजीव हरिओम भाटिया था। वो एक साधारण परिवार से था जहां पिता सेना में अपनी सेवा देते थे और माँ घर संभालती थी। संसाधन सीमित थे लेकिन राजीव की आंखों में असीम सपने पलते थे। बचपन से ही उसे पढ़ाई से ज्यादा मार्शल आर्ट्स में रुचि थी। उसकी रग रग में अनुशासन और कड़ी मेहनत कूट कूट कर भरी थी जो उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी। किशोरावस्था में ही राजीव को एहसास हो गया था कि पारंपरिक शिक्षा का रास्ता उसके लिए नहीं है। उसने कॉलेज छोड़ दिया और अपने जुनून को पूरा करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। वो बैंकॉक चला गया। वहां उसने जिंदगी चलाने के लिए कुक और वेटर जैसी छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उसका असली मकसद मुए थाई की गहन ट्रेनिंग लेना था। दिन में वो कड़ी मेहनत करता, ग्राहकों की सेवा करता और बर्तन धोता, जबकि रातें पसीने और अभ्यास में बीती। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, शरीर थक कर चूर होता था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, सपनों को पूरा करने की चमक। कई सालों बाद जब वो भारत लौटा तो वो सिर्फ एक कुक नहीं था बल्कि एक प्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट था। उसने दिल्ली में मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया, जहां वो अपनी कला और अनुशासन को दूसरों तक पहुंचाता था। एक दिन नियति ने उसे एक नए रास्ते पर ला खड़ा किया। उसके एक छात्र के पिता, जो एक फोटोग्राफर थे, ने राजीव के व्यक्तित्व और आकर्षक लुक को देखा और उसे मॉडलिंग में हाथ आजमाने का सुझाव दिया। फोटोशूट हुआ, पोर्टफोलियो बना और राजीव को खुद भी नहीं पता था कि ये एक छोटा सा कदम उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। यहीं से उसके बॉलीवुड का सफर की नींव रखी गई। उसकी पहली फिल्म सौगंध 1991 थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन राजीव की ऊर्जा, एक्शन दृश्यों में उनकी सहजता और उनकी मेहनत ने फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों का ध्यान खींचा। फिर आया 1992 का साल और फिल्म खिलाड़ी। ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई और इसने राजीव को रातों रात पहचान दिलाई। यहीं से खिलाड़ी कुमार का जन्म हुआ। लोग उसके एक्शन, खतरनाक स्टंट और अद्वितीय अनुशासन के कायल हो गए। उसने बिना किसी बॉडी डबल के खुद ही सारे स्टंट किए, जो उस समय एक अनूठी बात थी। लेकिन बॉलीवुड का सफर फूलों की सेज नहीं था। शुरुआती सफलता के बाद राजीव को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। कई फिल्में फ्लॉप हुईं, आलोचकों ने उसे केवल एक्शन हीरो कहकर सीमित करने की कोशिश की और निजी जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए। कई बार ऐसा भी लगा कि उसका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन राजीव ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने अंदर के खिलाड़ी को जिंदा रखा और हर चुनौती को एक अवसर में बदल दिया। उसने खुद को केवल एक्शन तक सीमित नहीं रखा। उसने अपनी बहुमुखी प्रतिभा को साबित करने के लिए हर शैली में हाथ आजमाया। उसने कॉमेडी में अपनी टाइमिंग से सबको हैरान किया। हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, रोमांस में दर्शकों का दिल जीता, धड़कन, नमस्ते लंदन और गंभीर सामाजिक संदेश देने वाली फिल्मों में भी सशक्त अभिनय किया। टॉयलेट, एक प्रेम कथा, पैडमैन, उसकी देशभक्ति फिल्में जैसे एयरलिफ्ट, रुस्तम और केसरी ने दर्शकों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाई और उसे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी पहचान मिली। राजीव हरिओम भाटिया, जो आज अक्षय कुमार के नाम से जाने जाते हैं, सिर्फ एक अभिनेता नहीं बने बल्कि वे प्रेरणा का प्रतीक बन गए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि बॉलीवुड जैसी ग्लैमरस इंडस्ट्री में जहां गॉडफादर होना जरूरी माना जाता है, वहां भी बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से कोई भी ऊंचाइयां छू सकता है। वो आज भी सुबह जल्दी उठते हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं। उनका जीवन इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देना ही सफलता की कुंजी है। नायक से समाज सेवक तक, राजीव भाटिया, जो आज अक्षय कुमार के नाम से जाने जाते हैं, ने बॉलीवुड में खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। वो एक एक्शन हीरो थे जिनके स्टंट और फुर्तीले अंदाज ने दर्शकों को रोमांचित किया। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ पर्दे पर वीरता दिखाने तक सीमित नहीं थी। उनका जीवन एक ऐसे सफर की मिसाल है जहां एक नायक खुद को समाज सेवक के रूप में बदलता है। एक समय था जब अक्षय केवल अपनी फिल्मों और सफलता पर केंद्रित थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और वे जीवन के अनुभवों से गुजरे, उनकी सामाजिक चेतना विकसित हुई। उन्होंने अपने आसपास की वास्तविकताओं को करीब से देखा, महिलाओं को स्वच्छता की कमी के कारण होने वाली परेशानियां, किसानों की आत्महत्याएं, सेना के जवानों का बलिदान और देश में खुले में शौच की गंभीर समस्या। इन समस्याओं ने उनके दिल को छुआ और उन्होंने महसूस किया कि उनका प्रभाव केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उनकी ये नई यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में बनाना और उनमें अभिनय करना शुरू किया। फिल्म टॉयलेट, एक प्रेम कथा 2017 एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह फिल्म ग्रामीण भारत में स्वच्छता और खुले में शौच की समस्या पर एक साहसिक और मजेदार टिप्पणी थी। इस फिल्म ने केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता ही नहीं पाई, बल्कि इसने देश भर में लाखों लोगों को घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया। अक्षय ने इस फिल्म को सिर्फ एक प्रोजेक्ट के रूप में नहीं लिया, बल्कि एक मिशन के रूप में लिया। वो गांव-गांव गए, लोगों से बात की और उन्हें स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। इसके बाद फिल्म पैडमैन 2018 आई,
जिसने मासिक धर्म, स्वच्छता जैसे वर्जित विषय पर खुलकर बात की। भारत जैसे देश में जहां मासिक धर्म पर खुलकर बात करना भी मुश्किल था, अक्षय ने इस विषय को सिनेमा के माध्यम से मुख्य धारा में लाया। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अरुणाचलम मुरुगनंतम ने महिलाओं के लिए सस्ते सैनिटरी पैड बनाने का बीड़ा उठाया। यह फिल्म न केवल महिलाओं को सशक्त करने के बारे में थी, बल्कि समाज को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सोचने और बात करने के लिए प्रेरित करने के बारे में भी थी। अक्षय का सामाजिक योगदान केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के प्रति अपना गहरा सम्मान व्यक्त करने के लिए कई पहल की। उन्होंने भारत के वीर नाम की एक वेबसाइट और ऐप लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके माध्यम से लोग शहीद हुए जवानों के परिवारों को सीधे आर्थिक सहायता भेज सकते हैं। यह उनके लिए एक निजी मिशन था, क्योंकि उनके पिता भी सेना में थे और वे जवानों के बलिदान को समझते थे। उन्होंने जल संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण और ट्रैफिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। वो अक्सर सार्वजनिक सेवा घोषणाओं में दिखाई देते हैं और सोशल मीडिया पर इन मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। उन्होंने ये साबित किया कि एक सेलिब्रिटी होने के नाते उनके पास एक मंच है, जिसका उपयोग वे सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि समाज के बड़े भले के लिए कर सकते हैं। आज अक्षय कुमार सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी प्रसिद्धि और प्रभाव का उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया है। उनका सफर हमें सिखाता है कि असली नायक वही है जो न केवल अपनी लड़ाई लड़ता है, बल्कि दूसरों की लड़ाई में भी उनका साथ देता है। रोबोट का दुश्मन, बॉक्स ऑफिस का बादशाह। एक समय था जब अक्षय कुमार को केवल बॉलीवुड के खिलाड़ी के रूप में जाना जाता था। उनकी एक्शन, कॉमेडी और सामाजिक संदेश वाली फिल्मों ने उन्हें दर्शकों का प्रिय बना दिया था। लेकिन एक दिन उनके सामने एक ऐसा प्रस्ताव आया जिसने न केवल उनके करियर की दिशा बदली, बल्कि उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर्स में से एक का हिस्सा बना दिया। यह प्रस्ताव था एस शंकर की महत्वाकांक्षी साइंस फिक्शन फिल्म 2.0 का। यह फिल्म बॉलीवुड की नहीं थी, बल्कि दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ एक तमिल फिल्म थी, और उसमें भी अक्षय को नायक नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और नकारात्मक भूमिका निभानी थी। कई लोगों को ये अजीब लगा। अक्षय कुमार, जो हमेशा नायक की भूमिका निभाते आए थे, अब एक खलनायक की भूमिका में, और वो भी एक तमिल फिल्म में जहां उनकी भाषा पर उतनी पकड़ नहीं थी। लेकिन अक्षय ने चुनौती स्वीकार की। उन्हें डॉक्टर पक्षी राजन का किरदार निभाना था, जो एक भावुक ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षी विज्ञानी होता है, जो मोबाइल टावरों से निकलने वाले विकिरण के कारण पक्षियों की मौत से व्यथित होकर एक विकराल पक्षी मानव में बदल जाता है। यह किरदार न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण था, बल्कि इसमें भावनाओं और गहन अभिनय की भी आवश्यकता थी। अक्षय को इस किरदार के लिए भारी मेकअप और प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें उन्हें कई घंटे लगते थे। दिन भर की शूटिंग के बाद भी मेकअप हटाने में घंटों लग जाते। यह उनके धैर्य और समर्पण की पराकाष्ठा थी। सेट पर हर दिन एक नया अनुभव था। रजनीकांत जैसे दिग्गज कलाकार के साथ काम करना और एक ऐसे निर्देशक एस शंकर के विजन को समझना, जो भारतीय सिनेमा में विजुअल इफेक्ट्स के नए आयाम स्थापित कर रहे थे, यह सब अक्षय के लिए सीखने का एक बड़ा अवसर था। उन्होंने अपनी भाषा की बाधा को अपने अभिनय से पार किया और पक्षी राजन के दर्द, क्रोध और जुनून को पर्दे पर जीवंत कर दिया। उनका मेकअप और प्रदर्शन इतना प्रभावशाली था कि दर्शकों ने उन्हें पहचाना ही नहीं, और जब पहचान हुई तो वे उनके रूप परिवर्तन से चकित रह गए। जब फिल्म 2.0 2018 में रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी। फिल्म ने न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी शानदार कमाई की। यह अक्षय कुमार के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई, जिसने विश्वव्यापी बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। इस फिल्म ने यह साबित कर दिया कि अक्षय कुमार सिर्फ एक क्षेत्र के स्टार नहीं, बल्कि अखिल भारतीय अपील वाले अभिनेता हैं, जो किसी भी भाषा और किसी भी भूमिका में खुद को ढाल सकते हैं। 2.0 की सफलता अक्षय के लिए केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं थी, यह इस बात का प्रमाण था कि वे जोखिम लेने से नहीं डरते और अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये फिल्म उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक बनी और उन्होंने दिखा दिया कि एक सच्चा कलाकार किसी भी किरदार को अपना बना सकता है, चाहे वो नायक हो या खलनायक। कहानी, फौलादी इरादे, फौलादी काया। बॉलीवुड में जब भी फिटनेस की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, अक्षय कुमार। उनकी उम्र भले ही 50 पार कर चुकी हो, लेकिन उनकी ऊर्जा, फुर्ती और दमदार काया आज भी कई युवा अभिनेताओं को मात देती है। ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता के फिटनेस रूटीन की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अनुशासन को अपनी जीवन शैली का आधार बनाया। राजीव भाटिया, जिसे हम अक्षय कुमार के नाम से जानते हैं, ने बचपन से ही खेलकूद और मार्शल आर्ट्स को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया था। बैंकॉक में कुक का काम करते हुए भी उन्होंने मुए थाई का अभ्यास नहीं छोड़ा। यह सिर्फ एक शौक नहीं था, बल्कि उनके शरीर और दिमाग को अनुशासित रखने का एक तरीका था। जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो जहां दूसरे अभिनेता जिम और सिक्स पैक एब्स के पीछे भाग रहे थे, वहीं अक्षय ने हमेशा प्राकृतिक और पारंपरिक तरीकों पर जोर दिया। अक्षय सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं, एक ऐसी आदत जो उन्होंने दशकों से बनाए रखी है।
उनका मानना है कि सूरज उगने से पहले उठना शरीर और मन को एक नई ऊर्जा देता है। उनका वर्कआउट जिम के भारी भरकम उपकरणों तक सीमित नहीं है। वो योग, मेडिटेशन, मार्शल आर्ट्स, बास्केटबॉल, तैराकी और किक बॉक्सिंग का मिश्रण करते हैं। उनका सिद्धांत सरल है, आपका शरीर आपका मंदिर है और आपको इसका सम्मान करना चाहिए। कई लोग उन्हें सुबह जुहू बीच पर दौड़ते हुए या कभी कभी अपने घर के लॉन में मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते हुए देख सकते हैं। वो किसी ट्रेनर या फैंसी जिम के भरोसे नहीं रहते, बल्कि अपने शरीर को खुद ही सबसे अच्छा ट्रेनर मानते हैं। उनका मानना है कि हर व्यक्ति को अपने शरीर की जरूरतों को समझना चाहिए और उसी के अनुसार कसरत करनी चाहिए। खाने पीने के मामले में भी अक्षय बेहद अनुशासित हैं। वो घर का बना सादा खाना पसंद करते हैं और सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाते। उनके लिए डिनर शाम 6:30 या 7 बजे तक हो जाता है। वो जंक फूड, प्रोसेस्ड शुगर और देर रात की पार्टियों से दूर रहते हैं। उनकी डाइट में फल, सब्जियां, दालें और प्रोटीन भरपूर मात्रा में शामिल होते हैं। उनका मानना है कि शरीर को स्वस्थ रखने में 70% योगदान डाइट का और 30% एक्सरसाइज का होता है। अक्षय कुमार के लिए फिटनेस केवल शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये मानसिक शांति और जीवन में संतुलन बनाए रखने का एक तरीका है। उनका ये कठोर अनुशासन केवल पर्दे पर ही नहीं, बल्कि उनके वास्तविक जीवन में भी झलकता है। वो अपने काम के प्रति बेहद समर्पित हैं, समय के पाबंद हैं और कभी भी अपनी शारीरिक सीमाओं को नहीं लांघते। उनकी जीवन शैली हमें सिखाती है कि फिटनेस कोई अल्पकालिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक सतत यात्रा है। यह दिखावा नहीं, बल्कि दैनिक अभ्यास, संयम और आत्म अनुशासन का परिणाम है। अक्षय कुमार ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे फौलादी हों तो उम्र केवल एक संख्या बनकर रह जाती है और आप जीवन के हर पड़ाव पर एक स्वस्थ, ऊर्जावान और फौलादी काया के मालिक बन सकते हैं। मेरे अपनों का संसार। बॉलीवुड के चमकते सितारे अक्षय कुमार, जिन्हें दुनिया खिलाड़ी कुमार के नाम से जानती है, पर्दे पर भले ही बड़े बड़े स्टंट करते और एक्शन दिखाते हों, लेकिन असल जिंदगी में उनका दिल अपने परिवार के लिए धड़कता है। उनका पारिवारिक जीवन उनकी फिल्मी सफलताओं की तरह ही उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अक्षय कुमार का पूरा नाम राजीव हरिओम भाटिया है। उनके पिता श्री हरिओम भाटिया भारतीय सेना में थे। वे अक्षय के लिए प्रेरणा का स्रोत थे, जिन्होंने उन्हें अनुशासन और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया। दुर्भाग्यवश उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अक्षय आज भी उन्हें हर कदम पर याद करते हैं और उनकी याद में अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी साझा करते हैं। उनकी मां श्रीमती अरुणा भाटिया एक गृहिणी हैं और अक्षय के जीवन में एक मजबूत स्तंभ रही हैं। अक्षय अपनी मां से बहुत करीब हैं और अक्सर उनके साथ तस्वीरें और वीडियो साझा करते हैं, जो उनके अटूट बंधन को दर्शाते हैं। उनकी एक बहन भी है, अलका भाटिया। अक्षय और अलका के बीच गहरा भाई बहन का प्यार है और वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं। अक्षय कुमार की अपनी दुनिया 2001 में और भी खूबसूरत हो गई, जब उन्होंने बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना से शादी की। ट्विंकल दिग्गज अभिनेता राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की बेटी हैं और अपनी हाजिर जवाबी और लेखन के लिए जानी जाती हैं। अक्षय और ट्विंकल की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे स्थिर और प्यारी जोड़ियों में से एक माना जाता है। वे एक दूसरे के पूरक हैं, जहां अक्षय शांत और अनुशासित है, वहीं ट्विंकल अपने विचारों और विनोद से माहौल को जीवंत कर देती हैं। इस खूबसूरत जोड़े के 2 बच्चे हैं, जो उनकी दुनिया है। उनका बेटा आरव भाटिया 2002 में पैदा हुआ। आरव को लाइमलाइट से दूर रहना पसंद है और वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अक्षय अक्सर आरव के साथ तस्वीरें साझा करते हैं, जिसमें पिता पुत्र के बीच की बॉन्डिंग साफ झलकती है। उनकी बेटी नितारा भाटिया 2012 में पैदा हुई। नितारा अपने पिता की आंखों का तारा है और अक्षय अक्सर उसके साथ खेलते, मस्ती करते और छुट्टी मनाते हुए प्यारे पल साझा करते हैं। वो सोशल मीडिया पर अक्सर फादर डॉटर लक्ष्य तय करते दिखते हैं। अक्षय कुमार के लिए उनका परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे अक्सर कहते हैं कि उनका परिवार ही उन्हें जमीन से जोड़े रखता है और उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की प्रेरणा देता है। शूटिंग के व्यस्त शेड्यूल के बावजूद वे अपने परिवार के साथ समय बिताना सुनिश्चित करते हैं, चाहे वो छुट्टियों पर जाना हो, घर पर साथ खाना खाना हो या बच्चों के साथ खेल खेलना हो। उनका पारिवारिक जीवन ये दिखाता है कि एक सुपरस्टार होने के बावजूद वो एक सामान्य इंसान की तरह अपने रिश्तों को महत्व देते हैं। उनके लिए परिवार केवल रक्त संबंधियों का समूह नहीं, बल्कि प्यार, समर्थन और खुशियों का एक ऐसा संसार है जो उन्हें हर उतार चढ़ाव में सहारा देता है। राजीव हरिओम भाटिया, जो आज अक्षय कुमार के नाम से जाने जाते हैं, सिर्फ एक अभिनेता नहीं बने, बल्कि वे प्रेरणा का प्रतीक बन गए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि बॉलीवुड जैसी ग्लैमरस इंडस्ट्री में जहां गॉडफादर होना जरूरी माना जाता है, वहां भी बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से कोई भी ऊंचाइयां छू सकता है। वो आज भी सुबह जल्दी उठते हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं। उनका जीवन इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देना ही सफलता की कुंजी है। सीख। सफलता का रास्ता संघर्षों से होकर गुजरता है। उन्हें अपनाओ, उनसे सीखो और तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे।
अक्षय कुमार का जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ता और समर्पण से कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। अगर आपको ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सुभाष कुमार को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।